बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। शवारमा सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है और पीटा ब्रेड में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से घर पर तैयार करेंगे। बहुत कम बजट में बहुत मज़ेदार ये हमारे सैंडविच तैयार होंगे, जो आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। किसी पार्टी में भी आपने बनाने हो तो ये आप बना सकते हैं। बहुत आसान है और बहुत कम बजट में ये हमारे सैंडविच तैयार होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सैंडविच हम किस तरह से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे पीटा ब्रेड बनाने के लिए। तो डो बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा पानी। नीम गर्म पानी का यूज़ किया है मैंने। 1 कप नीम गर्म पानी लेना है आपने और उसमें डाल दूंगी मैं तकरीबन 1 टीस्पून नमक। 1 टेबलस्पून हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे यीस्ट, जिसे खमीर भी कहते हैं। इजीली आपको किसी भी स्टोर से ये मिल जाएगा। तो जी ये हमने इसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसको ढक कर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है, इससे ये खमीर एक्टिवेट हो जाएगा। तो जी इसको हम रख देंगे ढक कर 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद देखें जी खमीर हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। ये देखें कितना ये फूल चुका है। इसका मतलब है ये परफेक्ट है, रेडी हो चुका है। और अब हम तैयार कर लेते हैं डो। तो डो बनाने के लिए मैंने ले लिया है मैदा। तकरीबन 2 कप के करीब मैंने इसमें मैदा शामिल किया है। 1 कप पानी जो हमने यूज़ किया था ये डो उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। इसमें हमें मज़ीद एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना पड़ेगा। तो जी अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। आटा हमारा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून घी। घी डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मुक्की लगा लेनी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। तो देखें जी डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है और कवर करके हम इसको रखेंगे 2 घंटे के लिए। किसी गर्म जगह पे आपने इसको रख देना है। तो जब तक हमारी डो राइज होती है तब तक हम तैयार कर लेते हैं फिलिंग, जो हम सैंडविच के लिए यूज़ करेंगे। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है एक प्याज, चॉप कटिंग की है मैंने। एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप कटिंग करके मैंने डाल दिया है घी में। थोड़ा सा हमने प्याज को फ्राई कर लेना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो देखें जी प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमने थोड़ी देर इसकी भुनाई कर लेनी है तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो देखें जी भुनाई हो चुकी है इसकी और अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च। फ्रेश लाल मिर्च यूज़ की है मैंने तकरीबन 2 से 3। अगर आपके पास हरी मिर्च हो तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये डालने के बाद हम इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। 200 ग्राम मैंने चिकन लिया था। इसको मैंने पानी में नमक डालकर अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। उसके बाद रेशे कर कर ये हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स तकरीबन 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो जी नमक हमने इसमें शामिल नहीं करना क्योंकि चिकन बॉईल करते हुए हमने नमक डाल लिया था उसमें। तो अब ये तमाम मसाले हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। ढेर सारा आपने हरा धनिया डाल देना है। हरा धनिया डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मायोनीज़ डालेंगे। तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून मैंने मायोनीज़ ली है, ये हम इसमें डाल देंगे। मेयोनीज़ डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेना है। तो जी ये देखें हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है सैंडविच के लिए। तो ये बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम रख देते हैं साइड पर और अब हम सैलेड तैयार कर लेते हैं। तो जी सैलेड बनाने के लिए मैंने ली है बंद गोभी और 1 कप के करीब होगी बंद गोभी। बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसकी कटिंग की है और एक दरमियाने साइज़ का खीरा भी मैंने ले लिया था, इसकी भी मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग कर ली है। मेयोनीज़ डालेंगे हम इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून और साथ ही हम इसमें डाल देंगे केचप। 2 टेबलस्पून आपने डाल देनी है इसमें केचप और साथ ही हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा 2-3 चुटकी के करीब हम इसमें नमक शामिल करेंगे और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जी ये सैलेड भी हमारी तैयार हो चुकी है और जो शॉर्मे के लिए हमने फिलिंग तैयार की थी वो भी हमारी रेडी है। तो जी इनको हम रख देते हैं अब और अब हम देख लेते हैं डो को।
तो देखें तकरीबन 2 से 3 घंटे मैंने डो को रखा था और ये डो हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। देखें कितनी फूल कर ये डबल हो चुकी है। तो अब हमने एक दफ़ा इसमें दोबारा से मुक्की लगा लेनी है ताकि जो इसमें एयर है ना वो निकल जाए। तो जी डो को अब हम कर लेंगे इकट्ठा और अब हमने इसको बेलना है। डो को पहले हम सरफेस पर मैदा डस्ट करेंगे थोड़ा सा और ऊपर भी हमने इसके मैदा डस्ट कर लेना है और अब हमने इसको बेल लेना है। रोटी की तरह हम इसको बेलेंगे। थोड़ा हमने इसको मोटा रखना है, बिल्कुल रोटी की तरह आपने इसको पतला नहीं कर देना। थोड़ा सा हम इसको मोटा रखेंगे और उसके बाद एक ढक्कन ले लेंगे हम और इसकी मदद से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से आप कोई भी गोल छोटा सा ढक्कन ले लें और देखें जिस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो मैदा है हम उसको हटा लेंगे और फिर से हम इसका पेड़ा बनाएंगे और दोबारा से हम बेल कर इसी तरह से इसकी छोटी छोटी सी हमने टिकिया तैयार कर लेनी है। तो अब हम इसको बनाएंगे तवे पर, आप पैन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी तवा मैंने पहले गरम कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया है और ये सारी ये जो हमने तैयार की थी ब्रेड ये हम इस पर रख देंगे तवे पर। थोड़ी देर में ये एक साइड से पक जाएगी तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो आप देखें ये अभी से फूलना स्टार्ट हो चुकी हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगेंगे हमें इसको बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसी तरह से देखें जी मैंने साइड चेंज कर लिया है। साइड चेंज करने के बाद हमने इस पर घी लगा लेना है ताकि ये हमारी पीटा ब्रेड बहुत सॉफ्ट तैयार हो। दोनों साइड से आपने घी लगा लेना है, पहले एक साइड से लगा लें फिर दूसरी साइड लगा लें घी। तो देखें जी मैं आपको दिखाती हूँ ये दोनों साइड से कितनी अच्छी तरह से डो हमारी तैयार हो चुकी है। कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है इस पर। इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो जी पीटा ब्रेड हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने इनको ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद हमने एक तेज़ छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी जालीदार बनी है अंदर से। देखें जी कितनी अच्छी तरह से जाली बनी हुई है इसकी। अब हमने एक ले लेनी है साइड इसकी और इस पर हम रखेंगे ये सैलेड जो हमने तैयार की थी। अच्छी तरह से आपने पूरी ब्रेड पर फैला देना है इसको। पहले हमने सैलेड की फिलिंग लगानी है और उसके बाद जो हमने चिकन की फिलिंग तैयार की थी ना वो हम इस पर लगा देंगे। अच्छी तरह से भरकर आपने लगानी है ताकि खाने में भी बहुत मज़ेदार लगे ये। तो देखें जी ये इस तरह से मैंने सेट कर दिया इस पर। और अब जो दूसरी साइड है ना ब्रेड की वो हम उठाएंगे और वो हम इस पर रख देंगे। तो ये देखें जी कितने मज़ेदार हमारे शॉर्मा सैंडविच तैयार हो चुके हैं। अगर आप लोग शॉर्मा खा खा कर थक चुके हैं ना तो फिर आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत कम बजट में ये हम घर पर तैयार कर सकते हैं, बाज़ार से बेहतर मज़ेदार। बच्चों को लंच बॉक्स में दें आप, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएँगे ये। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।